कि बीइंग एन एक्टर होने का मैं थोड़ा एडवांटेज लेता हूँ, कहीं नाराज़ हो जाना। ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट लगती है ना, वो ये है कि मेरी माँ और मेरे बाप दोनों मुझसे खुश गए। चल नहीं पा रही थी तो वो मैं लेके गया, गाड़ी में बिठा के मैंने वहाँ उनको कहा दुआ कर दें मेरे लिए। एक माँ का वादा करके मैं ले आया। तो बस वो लेकिन अल्लाह का कुछ और निज़ाम है। हार्ट अटैक हुआ तो मैं वो भागा लेके और मेरी 2 दफ़ा हो चुकी है, इसलिए मुझे पता है हाँ, क्या कह रहे हैं आप। वो क्लॉट जो है वो ब्रेन में ट्रैवल कर गया। तो मुझे लगता है सबसे छोटा जो था, क्योंकि वो छोटा था, मुझे कहती थी कि तुमने बाप बनना है। तो और एक ख़त्म हो जाता है, आदमी के अंदर से कुछ चीज़ मर जाती है। आप टाइम की गेम है, कुछ अर्से बाद मुलाकात तो होनी है। होनी है ना। अगर मैं पूछूं तुमसे ऐसे ही ऑफ द रिकॉर्ड कि मालदा की दुआओं की वजह से यहाँ हो तो गलत है? मुझे लगता है साजिद भाई, जिसके पास भी बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, उनको किसी पीर की ज़रूरत नहीं होती। ये बात सच है। अगर बेवकूफ़ी करते हैं, अगर वो कहीं बाहर जाते हैं। लोग बातें करते काला जादू, ये वो, माँ होके ना होते ना कुछ ना, भी नहीं आपको होता। मैं और कामयाबी में मैं तो यही बता रहा हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट लगती है ना, वो ये है कि मेरी माँ और मेरे बाप दोनों मुझसे खुश गए इस दुनिया से। बस मुझे लगता है बड़ी बात है यार, ये खुदा की। क्योंकि वो हुआ ये कि जब अम्मा मेरे पास, मैंने घर बनाया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि 1 महीने के लिए आप आएँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, कितने से पहले की बात है? 2016 जनवरी। ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा देखो बात ये है कि तुम ना मेरे साथ ड्रामेबाजियाँ करते हो। अच्छा, कि बीइंग एन एक्टर होने का मैं थोड़ा एडवांटेज लेता हूँ, कहीं नाराज़ हो जाना, ताकि वो कहीं रुक जाएं। यहाँ वरना उनको होता था वापस जाने का। तो उन्होंने कहा देखो तुम जो है ना, मैंने कहा देखिए मैं घर सामान शिफ्ट कर लिया मैंने। तो जब ये मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू की थी तब भी वो गई थी और वहाँ दुआ की, व्हील चेयर पे थी, चल नहीं पा रही थी। तो वो मैं लेके गया, गाड़ी में बिठा के मैंने वहाँ उनको कहा दुआ कर दें मेरे लिए। तो वो फिर उसके बाद जो है वो बन गया, कंप्लीट हो गया, सामान रखा। फिर वो एक शादी थी, मैं गया वहाँ, मैंने कहा अब आपने चलना है क्योंकि कुछ दिन। तो कहने लगी मुझे कमिटमेंट दो कि तुम मुझे 1 माह बाद वापस भेजोगे। मैंने कहा डील कर लेते हैं। तो वो 1 माह का वादा करके मैं ले आया। तो बस वो लेकिन अल्लाह का कुछ और निज़ाम है। उनको कोई 15-20 दिन बाद कर लें, शायद इतने ही होंगे, उनको हार्ट अटैक हो गया मेरे पास। तुम्हारे पास हुआ? हाँ तुम्हारे पास थी यानी कि? जी, मतलब कराची में थी मेरे पास। बड़े भाई के पास रहती थी और मगर तुम्हारे पास आई नहीं थी। हाँ। तो वो हार्ट अटैक हुआ तो मैं वो भागा लेके और उनकी जो है वो एंजियोप्लास्टी जो है, उन्होंने पहले तो जाते ही उन्होंने, क्योंकि उनकी आज 10 साल पहले एंजियोप्लास्टी हुई थी, तो उन्होंने जाते ही बलून डाल के ना, तो वो उनका क्लॉट तो निकाल दिया। फिर वो उन्होंने एंजियोप्लास्टी कर दी, हम ले आए घर। तो वो लाखों मेरी 2 दफ़ा हो चुकी है, इसलिए मुझे पता है हाँ। क्या कह रहे हैं आप। तो वो लाखों में कहीं होता है एक कि वो जिस दिन हम उनको घर लाए 2-3 दिन बाद, तो उसी रात वो क्लॉट जो है वो ब्रेन में ट्रैवल कर गया। वो उनको वो स्ट्रोक हो गया, हैमरेज हो गया, स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक हो गया। अच्छा, उसके बाद बस फिर वो 7-8 माह रही, लेकिन वो बस मेरी वो रूटीन थी कि 10 दिन 8 दिन 7 दिन घर। वो मैंने सुबह शाम ख़वातीन रखी हुई थी जो साथ तरह हैंडल कराने में, और 20 दिन हॉस्पिटल। होश में थी लेकिन? हाँ, बात शुरू बात कुछ अर्सा तो रही, और उसके बाद फिर जो है वो तकरीबन कोई 8-1 माह बाद, 7-8 माह बाद, अगस्त में जो है वो बस फिर वो नहीं सर्वाइव कर पाए। नहीं कर पाई। तो आखिरी दिनों में तुम साथ थे? मैं घर आया था हॉस्पिटल से, बस उसके बाद उनकी डेथ। मैं मतलब घर कुछ करने आया था, तो उस वक्त वो नहीं थी, मैं होश। थी तुम्हारे पास, हॉस्पिटल में थी? हाँ, फिर तो मेरे पास फिर नहीं गई। फिर तो बता रहा भाई हूँ, बहन भी तुम्हारे पास ही आ गए फिर तो आते जाते थे ना, क्योंकि वो लंबा 8 माह चला ना। किससे बहुत ज्यादा करीब थी माँ बाप बहन भाइयों में? सबसे ज्यादा करीब किसके थी कहूँ मैं? अभी तुम्हारे बहन भाई भी देख रहे होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है वो छोटे से बड़ा प्यार करती थी वो, मेरे ख्याल सबसे, सभी तो सब माँ तो बंदा क्या बोले कि किससे प्यार, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं भाइयों में सबसे माँ के ज़्यादा क्लोज था, मैं अपनी तरफ से, तो मेरी साइड ये थी। तो मुझे लगता है सबसे छोटा जो था, क्योंकि वो छोटा था, तो जब अबू की डेथ हुई तो वो मुझसे 5 साल छोटा लगाएं, तो वो था तो 17 में होगा। तो वो उनको बड़ी टेंशन रहती थी, मुझे कहती थी कि तुमने बाप बनना है, अब तुम बाप। तो वो खैर बहरहाल फिर मैं उसको
ले गया था वहाँ, मैंने उसको सेटल किया स्कॉटलैंड में, छोटे भाई को, तो बहुत खुश थी। ये दौर एक ख़त्म हो जाता है, आदमी के अंदर से कुछ चीज़ मर जाती है, आपस हाँ, की ऐसा बात होता है। है। वो मैं खालिद अनम से अभी पिछले दिनों मेरा इंटरव्यू, उसने कहा जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तुम्हें धैर्य हो गया, डर पड़ा। हाँ नहीं, लेकिन वो बस वो मुझे लगता है कि वो जब आपको अगर ऐसा लगता है कि अब पहले मैं जब बाबू की डेथ हुई तो मुझे लगता था यार कभी मिल नहीं पाऊँगा, तो अब फिर मुझे वक्त ने बड़ा मैच्योर कर दिया, तो मुझे लगा कि यार वो तो टाइम की गेम है, कुछ अर्से बाद मुलाकात तो होनी है ना। हाँ, बड़ा भाई मान है इंशाल्लाह। जी 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 जी, क्योंकि ये देखें, ये वाली जो दुनिया है ना, ये तो आपको पता है टेम्परेरी है। परमानेंट दुनिया के लिए आप यहाँ इम्तिहान के लिए हैं। और ये मुझे अक्सर दोस्तों को मैं कहता हूँ कि ये दुनिया हम इनाम के लिए समझने लग जाते हैं इस दुनिया को, ये तो इम्तिहान की ये सब हो जाता है। औलादें, आप माशाल्लाह 4 औलादें, फिर आप ऑब्वियसली सर, टाइम कम मिलता है, लेकिन ध्यान जाता है माँ बाप की तरफ। जी जी बिल्कुल ऐसा, वो तो आपको हर जगह ही जाता है। लेकिन मुझे बस ये बड़ी एक तसल्ली रहती है कि यार मैंने मतलब जो दुनियावी एफर्ट है ना, वो मैंने किसी लेवल पे नहीं छोड़ी। हाँ नाइस, ये बड़ी बात है यार कि मतलब वो मुझे पता मैं है, ये नहीं कह सकता। मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा इस तरह में, जैसे आप सादतमंद औलाद हैं, मैं शायद नहीं था इतनी, मैं थोड़ा रिबेलियस था। अब मैं सोचता हूँ कि शायद एहसास ज़िम्मेदारी मेरे कम था। तुमने अपने माँ बाप से जो सीखा, अपने वालिदैन की जो तरबियत है तुम्हारी, वो कितनी हद तक तुम अपनी औलाद में ट्रांसफ़र कर सके, और वो क्या चीज़ें हैं? बहुत सारी हैं। देखें, मैं एक बात बताऊँ, मैं बड़ा फर्मली बिलीव करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को जो जितना मर्जी ट्रेन कर लूँ, बोलता रहूँ, तकरीरें करता रहूँ, वो नहीं करेंगे। जो उन्होंने मुझे देखा है ना करते हुए, वही करेंगे। उन्होंने देखा है कि दादी उनके मतलब ये एक तो बड़ा जो छोटे वाला है, वो तो कमाल टाइमिंग है उसकी, कि वो जिस वक्त मैंने माँ को दफनाया है वो उस वक्त पैदा हुआ। एग्जैक्ट सेम टाइम। खुशी देख के नहीं गई वो नहीं, और उनकी ख्वाहिश पे चौथे बेबी की हमने कोशिश की। उनकी ख्वाहिश थी कि बेटी एक है और सब भाइयों के पास एक एक बेटी है, तो उनकी ख्वाहिश थी कि यार मैं भी अकेली थी, अच्छा मेरी बहन भी एक है, तो उनकी ख्वाहिश थी कि यार किसी के पास तो 2 बेटियाँ हो ना। तो अल्लाह ने जब वो पता चल गया हमें अल्ट्रासाउंड के बाद, तो मैंने कहा देखा, अब तो अम्मी कहती नहीं चलो ये भी खुशी की बात है बेटा। तो लेकिन वो 12 को अम्मी की डेथ हुई है, 13 को हमने उनको, कि उनकी ख्वाहिश थी फैसलाबाद में दफनाना, तो मैं वहाँ ले गया था। तो वो 13 को सुबह जो है वो अली सलमान आया हुआ था वहाँ मेरे पास, तो उसने मुझे बिठाया एक कि तू थोड़ी, मेरी बैक में बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि वो बड़ा एक चल रहा था एपिसोड। हाँ बड़ा अर्सा चला तुम्हारे साथ। जी जी, अम्मी के खासकर ये हुई उसी वक्त है, क्योंकि आप मुसलसल स्ट्रेस में मुसलसल, और फिर उनको मैं हैंडल करता था। तुम्हारे बड़े भाई की भी तो डेथ हुई यार। जी जी जी, वो तो उससे पहले हुई ना, वालदा की डेथ। वो बड़े से छोटे की पहले हुई। ओए, वो भी हार्ट अटैक, वो भी एकदम सडन। जी सडन, वेरी सडन। वो भी मेरा ख्याल हार्डली कोई। उसके कितने बच्चे? उसके 3 बेटे और 1 बेटी। तो 3 बेटे 1 बेटी। हाँ, और जवानी में मतलब ही वाज 57। यार ये तो कोई एज नहीं है आजकल के हिसाब से। और फिर कुछ, हाँ जी, तो वो तो फिर डेविस्टेटिंग होगा माँ के लिए, बड़ा। अच्छा, मैं उनको बड़ा समझाता था कि यार अल्लाह का हुक्म आ गया ना, औलाद से बड़ा दुख नहीं है। हाँ जी। तो वो मैं इनको कहता था, मैं कहता था मामा अल्लाह का हुक्म आ गया ना, तो आप क्यों, तो मेरे सामने ना गोलमोल कर देती थी। तो जब डेथ पे मिले तुम अपनी वालदा से, तो क्या उस वक्त उनका बहुत ही, हाँ, किस तरह से संभाला फिर? रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं को पोंछना सिखाए माँ, रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ। भाई के भी जाना, मेरा भाई भी गया, लेकिन ये चीज़ें जो है ना ज़िंदगी में पता नहीं कैसे चलते। हाँ, अभी मैं तो बड़े हौसले में था, लेकिन ये कि वो माँ तो अब किसके लिए सारे को देखते हो, किसको फ़ोन करते हो सारे के लिए? मैं, बहन बड़ी है, याद आता है उसको फ़ोन कर देते?